Okay. और आइए हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। Yes. Brother Kumar, you want to pray in Hindi, and then after that, we'll sing a song and then we can start. ओके, तो मैं अभी प्रार्थना करूंगा और मेरे प्रार्थना करने के बाद वो जो ब्रदर जो शर्मा फैमिली थी, वो लोग गीत गाने के लिए तैयार रहें। और उसके बाद सत्येंद्र ब्रदर गाएंगे। तो आप लोग तैयार रहें। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए कि आपने हम सभी के जीवन में एक सुंदर पल दिया है कि प्रभु हम आपके नाम की महिमा करें, आपके नाम को ऊंचा उठाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने भी पास्टर, जितने भी लीडर्स जुड़े हुए हैं, सभी को आशीषित कर प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जितने भी पासवान जो सताव में हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। उन्हें भी तू छुड़ा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं कि और भी लोग जो बीमारी से होकर चल रहे हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से उन्हें भी चंगाई दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं श्याम सर उनकी फैमिली के लिए, प्रभु उन्हें भी आशीषित कर, जो प्रभु के वचन में बढ़ाते हैं। और हर हर बार प्रभु प्रभु के वचनों से हम सबको आशीषित करते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Man, wonderful, wonderful. Okay, brother, where's the family that says they like to sing a song so I can open the यस। speaker for them? Which हाँ family is it? जी। What is it हाँ, called? तो जो पिछले बार में जो ब्रदर गाए थे उन फैमिली के साथ में, वो अभी फिर से गाएंगे। हेलो। Hey, yeah, hello. Give me the name so I can open, brother, the speaker. यस। Because they're all on mute. अजय भाई। यस सर। You're trying to find a name? वन वन मिनट सर। वन। Okay. यस। अमित शर्मा। Amit Sharma. यस, अमित शर्मा। I don't see Amit. I see Amit Kumar Surat. ओके। अमित। Amit Sharma. I don't see that name. Uh, oh, I wonder what the name they've got. अमित Let's पास्टर समथिंग। Amit. No, I don't have it. There's no Amit. Amit was there and he's gone. He probably thought I'm talking to him, but uh, I don't know which one to be honest. All right, I think सत्येंद्र। uh-huh. Let's go यस ahead and move on. Let's move on. द सेकेंड वन, सत्येंद्र। What was सत्येंद्र। it called? SATEND। SAT, SAT. Let's find it. Satendra. यस। Yes, Satendra किसका Singh. किसका खोलना है? Okay, let him यस open. सर, अमित शर्मा इज वेटिंग हियर, ही इज इन हियर। Okay, Praise the Lord, sir. I don't see Amit Sharma. Praise the Lord, sir. मैं Oh, सत्येंद्र। praise the Lord. Are you in the background? Okay, good. Okay, मैं गीत गाना चाहता that is Satendra. यस यस हूँ। यस। यस सर। Okay, okay, let's go ahead. Let's brother Satendra do it. जी सर, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो आप लोगों के बीच में मुझे प्रभु की महिमा करने को मिला और मैं गीतों गाऊंगा। सबको जय मसीह। सब कुछ है। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ओ मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं।
तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। ओ मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, जब भी तुझे पुकारूं, जब भी मैं तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे, जब भी मैं तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे, ओ मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जब गीत तेरे मैं गाऊं, जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे, जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे, ओ मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। Yes, हालेलुया। धन्यवाद amen. सर। Amen. Thank you, brother. Thank you so यस, much. यस सर, दैट नेम इज पास्टर अमित, नॉट शर्मा। Okay. या, Oh, well, he's signed up as Pastor Amit. या पास्टर अमित, प्लीज Let, अनम्यूट हिम। let- yeah, let's find him, um, Pastor Amit. I can't. He needs to wave to me because I can't see it. Pastor Amit. Oh yeah, I see him. I see him. Okay. All right. Yeah, he needs to unmute now. अच्छा, अभी अनम्यूट है। ओके। हाँ, माइक Okay. को Welcome. सुनिए, मोबाइल को थोड़ा एकदम करीब में ले लीजिएगा गीत गाते समय। Yeah, he's on now. He can. ओके ओके। ओके, प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। Praise the जय Lord. Thank you. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा के लिए एक गीत गाएंगे और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, आपकी हुजूरी और सामर्थ को मांगते हैं पिता परमेश्वर। जब हम गाएं प्रभु, तो आप हमारे साथ रहिए पिता परमेश्वर, और जितने लोग सुने तो उनके जीवन में आप बड़ा काम करिए यीशु मसीह। सब कुछ ते हाथ में देते हैं, दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है।
प्यार तो करता है तेरा, प्यार तो करता है तेरा, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है, क्या होगा मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, तू मेरे चेहरे की रौनक है, आज मेरी तू है, तू मेरे चेहरे की रौनक है, और है मेरी कुव्वत, मत आए जमात के भाग जिसे है मेरी जीत, बस मत आओ ये जलाने के बाद तुझसे है मेरी जिंदत, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, प्यार तो करता है तेरा, प्यार तो करता है तेरा, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, क्या होगा मुझे तेरी जरूरत है, तेरा कलाम ऐसे है, जैसे अनमोल मोती, तेरा कलाम ऐसे है, जैसे अनमोल मोती, चढ़ागे है मुँह के लिए, और मेरी राह की ज्योति, तेरा ज्ञान कदमों के लिए, और मेरी राह की ज्योति, सारे जमा तो जिंदा खुदा तो, सारे जमा तो जिंदा खुदा तो, ओ ना जो तेरे मोहब्बत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, प्यार तो करता है तेरा, प्यार तो करता है तेरा, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है, या मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, आज मधुर बनाए समुंदर की हद ठहराई, आज मधुर बनाया समुंदर की हद ठहराई, चरिंद परिंद दरिया और फूलों से धरती सजाई, अरे फूलों से धरती सजाई, तेरी सुंदर लोहारी, तेरी सुंदर लोहारी, तो तुझे तेरा सूरत है,
कुछ भी नहीं, बिन तेरे कुछ भी नहीं, यहाँ मुझे जरूरत है, प्यार तो करता है तेरा, प्यार तो करता है तेरा, मेरे हाथों में खुद मेरी सूरत है। मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। सबको प्रेज लॉर्ड जेम्स के गाने से आपको बहुत आशीष मिले। अमेन अमेन, बहुत सुंदर Amen. गीत। Amen. Thank you so much, Stephen. Thank you. Beautiful voices. There's nothing more beautiful than a family getting together and singing. और बड़ी सुंदर बात है कि आप लोग गीत भी अच्छा गा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक परिवार साथ में जब आराधना करता है तो वो सबसे अच्छा होता है। In the book of Proverbs, the Bible says, a merry heart, like a happy heart, it doeth good like medicine. और वो कहता है कि जैसे नीति वचन में कि जो आनंद है वो सबसे बड़ी औषधि है, हृदय के लिए सबसे बड़ी औषधि है। God can touch people and heal people through singing. और परमेश्वर लोगों को गीत के द्वारा छू सकता है, चंगाई दे सकता है। God can also touch people and heal people through an act of love. When you love your neighbor, you help somebody. God can touch और these people. और परमेश्वर लोगों को आपके प्रेम के द्वारा छू सकता है और आपके पड़ोसियों को छू सकता है। And of course, God can touch people by his word. और ये सही बात है कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा भी लोगों को छूता है। But every one of us can touch God only by one thing, and that is called faith. और परमेश्वर को छूने के लिए एक ही माध्यम है हमारे पास, वो है विश्वास। Our study today is about faith. और आज का जो विषय है वो विश्वास है। And when we say faith in God, we're saying faith in his son, faith in his word, faith in the Holy Ghost. All of it, because they're all the same. और विश्वास जो है पिता में है, पुत्र में है, पवित्र आत्मा में है और उसके वचनों में, क्योंकि सभी एक ही है। Faith is not a feeling. और विश्वास एक भावना नहीं है, एक अनुभव करना नहीं है। And faith is not just hope. और भावना जो है महसूसीकरण नहीं है, और वो एक आशा है। Faith in God is a force, is a living force. और जो विश्वास है वो परमेश्वर में एक दबाव है, एक 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 ताकत है। Faith is real. और विश्वास जो है वास्तविक है। Faith is very powerful. और विश्वास जो है बहुत ही सामर्थी है। Faith can move mountains. और विश्वास पहाड़ को भी टाल सकता है। Faith can split the sea. और विश्वास समुद्र को दो भाग कर सकता है। And unless you have faith in God, believe in him, there's no way you can please the heart of God. और बिना विश्वास के परमेश्वर को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। Faith is what connects you with all the promises God has for you, for your life. और विश्वास आपको उन सारी चीजों को आपके जीवन में जोड़ता है जो परमेश्वर ने आपके लिए वायदा किया है। Healing for your body, और आपके शरीर के लिए चंगाई, a resolution for all your problems. और आपकी समस्याओं के लिए समाधान। Faith can change the situation around. और विश्वास आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है जो आपके आसपास में है। Faith in the living word of God can change the atmosphere for you. और
जो विश्वास है वो परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर के लिए है, जो परमेश्वर को अनुमति देता है कार्य करने के लिए। Of you are waiting for your miracle. और आप बहुत सारे लोग, आप लोग आश्चर्य कर्मों की, चमत्कारों की इंतजार में पड़े हुए हैं। Many of you are asking, Lord, when will I be next to be blessed? और परमेश्वर चाहता है कि आप सभी आशीषित हों। Many get very discouraged just waiting for God. They get discouraged. और बहुत सारे लोग इंतजार करते करते निराश भी हो चुके होंगे। If you want a miracle, you have to activate something called faith in your heart in order और to यदि receive your miracle. यदि आप अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप अपने विश्वास को सक्रिय करिए। Your situation will change as soon as you activate your miracle. और और जैसे ही चमत्कार आपके जीवन में होगा, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। Because you can only receive from God by faith. क्योंकि परमेश्वर से आप सिर्फ विश्वास के ही द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। Before you can touch it, before you can receive it, you need to see it by faith. See it by faith and receive it by faith first. और मिलने से पहले, हाथ में आने से पहले, छूने से पहले आपको बस विश्वास करना है कि वो मिल चुका, और फिर इसके बाद में आपके पास होगा वो। Before you joined today, you received my invitation. और ज्वाइनिंग करने से पहले, जैसे मैंने जो आमंत्रण दिया है आप लोगों को, Brother Kumar sent you the Zoom link and you saw the writing, the words Zoom link, come Monday morning to study the Bible with Pastor Sam. और जैसे कि ब्रदर चंदन आप लोगों को भेजते हैं, तो वो भी इंतजार करते हैं कि श्याम सर भेजेंगे तो मैं आप लोगों को भेजूंगा। By faith, you came because you expect me to be here. क्योंकि विश्वास के ही द्वारा आपने प्राप्त किया, क्योंकि तभी तो आप सुन पा रहे हैं। And by faith, I believe that you will be here and I'm here for you. और विश्वास के ही द्वारा आप यहाँ पे हैं और मैं भी हूँ आप लोगों के बीच में। Same way, God gave you his written word and have made his promise to be there for you on time. और उसी प्रकार से परमेश्वर ने भी मुझे इस समय को नियुक्त किया है मेरे लिए कि मैं आपके लिए मैं यहाँ पे रहूं। You have to activate your faith to be there for God and then God can touch you. और आपको भी अपने विश्वास को सक्रिय करना होगा कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। Now, one thing always you have to remember, faith is also not giving up, not to give up. और एक बात और है कि विश्वास हिम्मत छोड़ना नहीं है। विश्वास का मतलब कि आप हिम्मत ना छोड़ें, You have to wait on God's timing as well. क्योंकि आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का जो नियुक्त समय है उसके लिए। The promises are yours. और जो उसकी वायदे हैं और जो जो विजय है आपकी है। All of God promises, your salvation, your healing, is in the Bible. It belongs to you, but you have to seek with all your heart. The Bible says, ask, seek, and knock. और आपके लिए तो परमेश्वर ने सब कुछ दिया हुआ है, चंगाई, छुटकारा, समाधान। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और खोल और खटखटाओ। Keep knocking at the right time. The owner of the house is going to open the door. God is going to open and bless you. और जब जब आप खटखटाते रहेंगे कुछ देर तक, तो जरूर घर का मालिक दरवाजा खोलेगा, तब आपको आशीषित करेगा। Remember, as you are seeking to receive from God the blessings, the devil is going to put a trial. He's going to try to block you. He's going to put obstacles in your way. और जब आप आशीषों में चलेंगे, जब आप परमेश्वर की उन बातों को अपने जीवन में देखेंगे, तो उस समय शैतान भी आएगा आपको आपको भयभीत करने के लिए, आपको उलझन में डालने के लिए, आपको परेशानियों में डालने के लिए। Satan does not want you to receive the blessings from God. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपको आशीष मिले, आपको उसकी तरफ से जो आशीष है आपके लिए वो आपको प्राप्त हो। God is near you, but God has given you keys in order to open the keys for the kingdom of God to bless you.
और परमेश्वर आपके नजदीक है, लेकिन उसने आपको कुंजी दिया हुआ है कि आप उसको इस्तेमाल करें और उसके द्वारा आपकी आशीषें खोली जाएं। So the keys to open the doors to heaven by faith is called reading the word, fasting, praying. और जो कुंजी है, जो परमेश्वर के उन मार्गों को, उन दरवाजों को खोलने के लिए, जो स्वर्ग का दरवाजा है उसको खोलने के लिए, जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास करना। When Jesus was healing a man and he finally healed him, he told his disciples that this can only come out by fasting, this और demon. और जब वो दुष्ट आत्मा नहीं निकल रहा था, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि ये बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाएंगे। Sometimes, if you want a breakthrough, you want to reach and touch heaven, you have to pray and you have to fast. You have to keep reading that word. Then, at a certain time, the doors will come open and blessing will और pour on you. और कभी कभी स्वर्ग के दरवाजे खोलने के लिए आपको समय लगता है, तो आपको आवश्यकता ये है कि आप प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना, उपवास, प्रभु के वचन आप पढ़ते रहें। तब आप स्वर्ग के मार्ग आपको, आपके लिए खुल जाएंगे, द्वार उसका खुल जाएगा। The prophet Daniel prayed for 21 days and fasted, waiting for God's promises. और दानियल भविष्यवक्ता 21 दिन तक वो उपवास प्रार्थना करता रहा, उसके परमेश्वर के दिए हुए वायदे के इंतजार में। 21 days, the angel of God came to Daniel and said to him, और 21 दिन में परमेश्वर का स्वर्गदूत दानियल के पास आया और कहता है, from the minute you started to pray and fast, God heard you and saw you, and He sent me to you. But it took me 21 days to pass to get to you because in the heavens there was a fight before I could get to you. और जैसे ही स्वर्गदूत आता है उसके पास, वो कहता है कि जिस दिन तूने प्रार्थना किया उसी दिन सुन ली गई, लेकिन जब मैं निकला तो वहां पे स्वर्ग में बहुत बड़ी एक लड़ाई हुई। And because you never quit praying and fasting, I was able to break through and to get to you with the blessings. और उस लड़ाई के कारण 21 दिन उस स्वर्गदूत को लग गया आने में। तो इसलिए आप प्रार्थना करना, उपवास करना ना छोड़ें, आप करते रहें। Some of you, your blessings is waiting for you, but you need to break through in order to receive these blessings. और आपकी आशीष, आपके समाधान आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको खोजने की आवश्यकता है। Some of you want the anointing of the Holy Spirit, but you need to make effort. You need to ask, you need to seek, you need to knock to break through the barriers that the devil put in your way. Then आप you में will से touch बहुत सारे heaven. लोग आप में से बहुत सारे लोग आ, जो जो उसके अभिषेक हैं उसके इंतजार में होंगे, लेकिन आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, जो है उपवास, प्रार्थना, ये सब करना पड़ेगा। If you are a believer, you love God, you've been praying, it means the doors of heaven are open. और यदि आप विश्वासी हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, तो परमेश्वर अपने स्वर्ग के द्वार को खोलता है आपके लिए। But the devil, Shaitan, is blocking you from receiving from God. So you need to pray, you need to read the word, you need to fast, you need to never give up. लेकिन शैतान आपको आपके जीवन में बाधा लाता है और उसकी आशीषों को प्राप्त करने के लिए, लेकिन आपको उसको तोड़ने की जरूरत है प्रार्थनाओं के द्वारा। His people, many wonderful things. और उसके लोग जो होते हैं, प्रभु के जो लोग होते हैं, बहुत सारे अद्भुत बातों के साथ होते हैं। God is saying to you, I will never leave you, I will never forsake you. और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। God is saying to you, I will strengthen you in times of trouble. और परमेश्वर आपके लिए हमेशा एक सा है, वो हमेशा आपको ताकत और बल देता रहता है। God wants to give you rest. और परमेश्वर आपको आराम देना चाहता है। God wants to give you peace in your life. और परमेश्वर आपके जीवन में शांति देना चाहता है। God still answers your prayers. और परमेश्वर अभी भी आपके सारे सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इंतजार करता है। All of God's promises are yes and amen. और उसके सारे जो वायदे हैं हाँ और आमीन में है।
Now, some people say, I don't know if I have faith, but the Bible says in Romans 12:3, according as God has dealt to every man a measure of faith. और जैसे रोमियो उसके 12 का 3 आयत कहता है, जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास का परिमाण बांटा है। So you already have the faith in you. God has planted it inside of your hearts. और आपके पास पहले से ही विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके हृदय में दे रखा है। But some of you need to activate your faith. लेकिन आप में से कुछ लोगों को उसको सक्रिय करना पड़ेगा, अपने विश्वास को। In Hebrews 11:6, it says, but without faith, it's impossible to please him. For he that comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. इब्रानियों उसका 11 का 6 पद कहता है, परंतु विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। You joining even this Bible study, it takes faith. It's your faith that said, you know what? I want to today listen to the word of God. I want to be blessed by the word. और आज आप लोग जैसे बाइबल अध्ययन में जुड़ते हैं, तो आपके पास भी ये विश्वास होता है कि मैं जुड़ूंगा और जुड़ने से मुझे आशीष मिलेगी। तो आपको आशीष जरूर मिलती है। The Bible says in this scripture, it says, and God rewards you for diligently seeking him. और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उन लोगों को उनको इनाम देगा जो बहुत ही सच्चाई से परमेश्वर की खोज में रहते हैं। When you diligently seek God, is not only coming to a Bible study, but also reading the word to know the heart of God. और जब आप परमेश्वर के बातों को खोजते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, और प्रार्थना में और बड़े ईमानदारी के साथ जब आप उसके खोजी होते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष देता है। It's like when you're digging to find a pearl of great price, you're digging the ground to find a diamond. You diligently seek, you look everywhere to find a diamond in the ground. और जैसे आप जब मोती और हीरा के चक्कर में पड़ते हैं कि वो आपको प्राप्त हो, तो आपको बहुत ही बारीकी से आपको उसको खोजना पड़ता है, बड़ी मेहनत और बड़ी लगन के साथ उसको धरती के अंदर खोजना पड़ता है। The word of God is full of gold nuggets and diamond everywhere. और परमेश्वर जो है वो हर जगह उपस्थित है। जहाँ पे हीरा है, जहाँ पे मोती है, वो हर जगह उपस्थित है। These gold nuggets, the treasure, the diamonds in the word only come to you as you read the word and God reveals them to you. और ये जो शब्द है, ये जो वचन है, परमेश्वर आपको तब प्रकट करता है जब आप उसकी खोजी होते हैं। But the devil, Shaitan, is going to try to block you. He don't want you to see the blessings. He don't want you to see the healing. He don't want you to get the Holy Ghost. He's going to do everything to block you. But you have to keep your head in the word, keep reading, keep praying, keep singing to the Lord, and keep searching until you find the truth. और शैतान आपको चाहेगा कि आपको आपके जीवन में बाधा लाए और सारी परेशानियों को लाए, आपके विचारों को बदल दे, लेकिन आपको हमेशा उसके खोजी बने रहना है, प्रार्थना करते रहना है, उसके वचनों को पढ़ते रहना है। The Bible says, if you seek and search, you will find. और बाइबल कहती है कि यदि ढूंढोगे, यदि खोजोगे, तो उसे पाओगे। The Bible says, if you know the truth will set you free. और प्रभु का वचन कहता है कि यदि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Now, this is very important. John 10:10. In John 10:10, Jesus is saying, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy, but I am come that you might have life and that you might have life more abundantly. और यूहन्ना 10:10 में कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है, और मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। So how do you get life? It's from Jesus. और तो आपको जीवन प्रभु से कैसे मिलता है? And Jesus is in his word, John 1.
और यीशु मसीह अपने वचनों में है, जैसे कि यूहन्ना 1 अध्याय। In John 1, the Bible says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and dwelt amongst us. और वो कहता है कि आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वही वचन देहधारी हो गया। If you want to overcome the devil, if you want to receive your blessings from God, if you want your ministry and church to change, you have to come back to the original word of God by prayer, by fasting, and by reading the word. और यदि आप चाहते हैं कि आप सारी बातों के ऊपर आपको विजय प्राप्त हो, आप एक आशीषित जीवन जिए, और आप एक सफलता का जीवन जिए, तो आपको प्रार्थना करना, उपवास करना, प्रभु के वचन को पढ़ना, ये सब आपके जीवन में निरंतर होना चाहिए। 11:12 says, now the parable is this: the seed is the word of God. Those by the wayside are they that hear, then comes the devil and takes away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. और दृष्टांत में कहा गया है, लूका 8 अध्याय उसका 11-12 में, दृष्टांत यह है, बीज परमेश्वर का वचन है मार्ग के किनारे के वे लोग हैं जो सुनते हैं, तब शैतान आकर उनके मनों से वचन उठा ले जाता है, कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। This written word of God is the original seed of God. और ये जो जो लिखा हुआ जो परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का असली बीज है। And you can only receive the Spirit of God from His Word, all the promises from His Word, the Holy Spirit from His Word, because the Word is Holy Spirit inspired. और क्योंकि ये सब कुछ ये हो सकता है जो परमेश्वर के वचन के द्वारा, जो पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करती है और पवित्र आत्मा आपके जीवन में प्रकट करती है, ये सिर्फ वचनों को पढ़ना पवित्र आत्मा के द्वारा उस पे उसका जो प्रभाव है, जो उसका अभिषेक है, वो उसको प्रकट करता है। The devil, Shaitan, is going to try, they said here in the scripture, he tried to steal the word from your heart, lest you believe and you be saved. और शैतान चाहेगा कि आपके मन में जो वचन है, हृदय में जो वचन है, उसको चुरा ले जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका उद्धार हो जाए। So the devil knows the power of the written word of God. It has the power to open the doors, to release the provisions, the blessings from heaven to you, your healing, your blessings, financial, but everything comes from God that's good for you. The devil knows this, and he tries to only steal the word. If he can only steal the word from you, he steals everything else from you. और शैतान को पता है कि जब आपका उद्धार होगा तो आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा और किसी बात की कमी घटी भी नहीं होगी। इसलिए शैतान उस वचनों को पहले चुराना चाहता है, ताकि आप हर एक बातों में कमी घटी में आ जाए। Because God's anointing and blessing is hidden in his word. क्योंकि परमेश्वर की आशीष और उसका अभिषेक उसके वचनों में छुपा हुआ है। The Bible says that the Bereans were of more noble character than the Thessalonians, because the Bereans, they read the word daily and searched it daily. और जैसे कि थेसलोनियन से भी अच्छा जो प्रभु के वचनों में हमेशा लगने वाले लोग थे, परमेश्वर उनको अच्छा कहता है। Yes, what I said is in the Bible, Apostle Paul says the Berean people were more noble than the Thessalonians because they read the word daily and searched it. और जैसे पौलुस कहता है कि जो बेरियन लोग हैं वो थेसलोनियन से भी अच्छे हैं, क्योंकि वो प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं। So the Holy Spirit is asking you today to be a Berean. Search the word daily. Search it daily and search for all the blessings that's in there, that's hidden, that's for you. और परमेश्वर भी चाहता है कि हम हर दिन परमेश्वर के वचनों में बढ़ते, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहें और उसका अध्ययन करते रहें, जैसे बेरियन लोग करते थे। Shaitan, the devil, to steal your blessings. और शैतान जो है आपके आशीषों को बाधा डालना चाहता है, रोकना चाहता है। He did that to Eve in the Garden of Eden when he told her to not believe God, and she disobeyed God and she died. और उसने हवा के साथ वैसा ही किया। उसने कहा कि तुम इस फलों को खा लो, और जब उन्होंने खाया तो उसी समय वे मर गए।
The devil did exactly the same thing to Samson. Samson looked to Gaza, to Delilah, and he was deceived, and the devil destroyed him. और जैसे ये भी जैसे सिमसोन है, जो बहुत ताकतवर था, जो दलीला के चक्कर में और गाजा के चक्कर में आकर अपनी शक्तियों को खो दिया। Don't allow the devil to steal your blessings from you. और आप शैतान को अपनी आशीष चुराने के लिए अनुमति ना दें। And also, the Bible says in James 1:6, when you ask God for blessing, he said, ask with faith, do not waver, believe that you will receive it. और यहाँ पे याकूब उसका 1:8 में कहता है कि जब तुम परमेश्वर से मांगो तो परंतु विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करो, क्योंकि जो संदेह करता है वो समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। You are not to give up. You have to believe God's word. And no matter what the doctor report says, no matter what the actual situation looks like in your life, believe that God promised it is going to happen. और आप डरे नहीं, आप विश्वास करें। डॉक्टर क्या कहता है उसकी बातों पे आप बिल्कुल डरे नहीं, लेकिन आप विश्वास करें प्रभु में, उसके वचनों में। There are many Christians, the doctor told them, you have only 1 month to live. You have 6 months to live because of cancer. They have been living now almost 20 years. और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि बस 1 ही हफ्ते जियोगे, तुम्हें कैंसर है, 1 ही महीने जियोगे, लेकिन वे 20 साल से अधिक अभी भी जी रहे हैं। So the final say in your life is not the doctor, it is not me, it's the word of God. And God said that you shall live, you shall prosper, and be healthy and strong. और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप स्वस्थ रहें, आप मजबूत रहें, आप उन्नति करते जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपको कमजोर नहीं बनाना चाहता है। The Bible says that no weapon formed against you will prosper. और परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई हथियार तुम्हारे विरुद्ध में सफल नहीं होगा, कोई ऐसा हथियार बनाया नहीं गया। So you have to stand on the word of God and believe it, and don't let no devil take away the word of God from you. तो इसलिए आप परमेश्वर के वचन में विश्वास करते रहें, होने दे कि परमेश्वर का वचन आपसे 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 दूर न किया जाए, मतलब आप परमेश्वर के वचन से दूर ना हो जाएं। In Mark 11 verse 24, it said, therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you have received it, and you shall have it. और मरकुस उसका 11 अध्याय 24 वचन कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हारे लिए होगा। But you have to believe it and receive it before you can truly receive it in the physical realm. But you have to always stand on the word and on God's promises only. तो इसलिए आपको विश्वास करना है कि आपको मिल गया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वायदों को दिया है। परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है कि विश्वास कर ले कि वो तुझे मिल गया तो सच में मिल जाएगा। The man, he came to church and he told the pastor to pray for him. He was blind. और एक व्यक्ति है जो आता है और चर्च में कहता है कि प्रार्थना करने के लिए बोलता है पासवान से। Do you believe that God can heal you? और जब आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको चंगाई दे सकता है। And this man said, yes, I believe. और वो व्यक्ति कहता है, जैसे पास्टर कहता है कि यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर तुम्हें चंगाई दे सकता है, तो वो व्यक्ति कहता है कि यस यस मैं विश्वास करता हूँ। The pastor prayed for this man and the man went back home, but he was still blind. और पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना किया और वो व्यक्ति अंधा था और वो अपने घर पे चला गया और फिर भी वो अंधा ही था। He kept saying, I am healed, I can see, but even though he was still blind. और वो व्यक्ति अंधा था, लेकिन उसको ये वचन याद था क्योंकि पास्टर ने बोला था कि तुम ऐसा बोलते रहो। अपने घर पे भी जाता है, वो अंधा ही है, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि नहीं मैं चंगा ही हो गया, मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया। इस बातों को बार बार वो बोलता रहता है। He was still blind, but he was still saying, I can see, I'm healed, I can see, I'm healed. और वो व्यक्ति तो अंधा है, लेकिन फिर भी वो कहता है अरे मैं तो देख सकता हूँ, मैं चंगाई पा लिया हूँ, मैं तो देख सकता हूँ, मैं चंगाई पा लिया हूँ।
After 2 weeks, he went back to church and told the pastor, Pastor, I've been speaking the word, but I still am blind. I can't see anything. और 2 हफ्ते जब बीत गए तो चर्च में गया और पास्टर से पूछता है कि पास्टर, मुझे 2 हफ्ते हो गए बोलते बोलते, लेकिन अभी तक मुझे चंगाई नहीं मिली। The pastor told him, he said, Son, didn't you say that by faith you have believed that God has already healed you? And he said, Yes, I do believe that. और तब वो पास्टर बोलते हैं कि बेटा, तुमसे मैंने कहा था ना कि यदि तुम प्रार्थना करके मांगते हो तो प्रतीति कर ले कि तुम्हें मिल गया है। तो क्या तुम विश्वास करते हो? विश्वास के साथ तुमने प्रार्थना की? तो वो बोलता है कि हाँ, मैंने किया। The pastor said, Go back, keep believing the word, and don't give up. और वो पास्टर कहता है कि तुम हिम्मत ना हारो, तुम वापस जाओ और विश्वास करते रहो। और वो फिर वापस चला गया। That same week, he went to cut his hair in the barber shop, the blind man. और वो जो अंधा व्यक्ति है वो अब अपने एक जो बाल दाढ़ी जहाँ पे बनाया जाता है वहां पे वो जाता है। And then he told the man who's cutting his hair, When my hair is done, give me the mirror. I want to see my face. और जब वो गया उस सैलून में गया अपने बाल कटवाने के लिए, तो वो कहता है कि थोड़ा सी आईना दिखाना, मैं देखना चाहता हूँ। The man looked at him, he said, Sir, you are blind. How can you see your face? He said, Don't worry. When you cut my hair, give me the mirror. I want to look at my face. तो वो जो बाल दाढ़ी बनाने वाला व्यक्ति है वो कहता है कि क्षमा करें, आप तो अंधे हैं, आप कैसे देख पाओगे? तो ये कहता है कि नहीं, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मुझे दिखाओ। As soon as he cut his hair, he handed him the mirror. As soon as he took the mirror, his eyes opened and he could see. और जैसे ही उसके बाल कटे और उसने आईना दिया, और जैसे ही अपने हाथों में आईना लिया, तुरंत उसकी आंखें खुल गई। Then his eyes were opened and now he could see. और तभी उसकी आंखें खुल गई, अभी वो देख सकता है। Jesus told the 10 paralytics, 10 men with leprosy, they had leprosy. He said, Go as they went to give their sacrifices as Moses has commanded. Then the leprosy, all of them were healed. और जैसे यीशु मसीह के सामने जब वो कोढ़ी लोग जाते थे और यीशु मसीह अपने बस उपदेशों को देते थे, वहां पे आज्ञा देते थे, और तुरंत कोढ़ी लोग जो होते थे चंगे होते थे। Remember this, action activates God's healing power. और आप इस बात को याद रखें कि जो 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 विश्वास है, मतलब जो कार्य है, वो आपके परमेश्वर की जो चंगाई है उसको सक्रिय कर देता है आपके जीवन में। Action activates God's healing power. Remember that. और विश्वास और कार्य परमेश्वर की चंगाई को आपके जीवन में सक्रिय कर सकता है। So if you want to receive from God, you have to believe first, receive it by faith, see it in the spirit realm first, then it happens. और यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको दे, तो आपको उसको खोजना है, उसको हमेशा उस पर विश्वास करना है, तब परमेश्वर आपके जीवन में उस सारी बातों को देगा जो आपको चाहिए। The walls of Jericho came falling down. The prophet Joshua saw it in the spirit and he started to sing and walk around the wall for 7 days as the promise was. On the 7th round, the walls of Jericho came crashing down because he saw it in the spirit before it even happened. और जैसे यहोशू को पहले ही दिख गया था कि ये दीवार जो यरीहो की दीवार है ढह गई है, और उसने प्रार्थना किया और 7 दिन तक वो करता रहा, और 7वें दिन यरीहो की दीवार ढह गई। When you believe the word of God, things happen for you. और जब आप विश्वास करोगे तो आपके जीवन में ऐसे ही अद्भुत कार्य होंगे। Hebrews 11:1 says, Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. और इब्रानियों 11:1 कहता है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। So first, of course, you have to hope for it, but it's the evidence of things not seen. You have to speak the word, believe, then it's going to happen for you. और विश्वास उन बातों का प्रमाण है जिसको आप देख नहीं सकते, और उस पर विश्वास करते हैं, वहीं तो
वही तो ओरिजिनल पक्का विश्वास है। So you have to first, of course, believe the word, act on the word, because action activates God's healing power. And before you see it, you've got to receive it in the spirit realm. तो आप विश्वास करें और विश्वास को कार्य में सक्रिय करें, तब आप परमेश्वर के चमत्कारों को देखेंगे। So it is something you're hoping for, but it's also evidence of things not yet seen. But in the spirit realm, you have to receive it. और हो सकता है कि आप प्रार्थना करते हो, लेकिन आपके जीवन में वो आशीषें नहीं अभी तक मिली हो, कई सालों से प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आप करते रहो, आपको वो सारी चीजें जो परमेश्वर से आप मांगते हो वो पूरी हो जाएंगी। Let me give you a quick, simple example that'll make you understand this scripture. और मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। When I come to India, I love all you people because we've been so long together on the Bible studies. I want to hug you or shake your hand. और जैसे कि मैं इंडिया में आना चाहता हूँ और आप सभी से मैं रूबरू होना चाहता हूँ, आपसे गले मिलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए मुझे बस ऐसे अध्ययन करते करते कराते कराते। It has not yet happened at this point. और अभी भी आप लोगों से मैं मिल नहीं पाया। But when I get there, I know I'm going to shake your hand and hug you and hug your neck and say, my brother, I love you. My sister, I love you. और मैं आपसे जब मैं मिलता हूँ, जब मैं मिलूंगा तो मैं आपसे गले मिलूंगा और मैं कहूंगा कि मेरे भाई और मेरी बहन, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। In the same way, in faith, you have to believe that you have received it before you can receive it. और आपको भी विश्वास करना है कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि मिलने से पहले ऐसा विश्वास होना चाहिए। So when anything with God, it has to come by faith, only by faith. और ये सिर्फ विश्वास के ही द्वारा हो सकता है। In the book of Hebrews 11:6, it says, but without faith, it's impossible to please God. और इब्रानियों उसका 11 का 6 कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। So I want you to learn something today. और मैं चाहता हूं कि आप कुछ सीखें आज। Life and death lies in the power of your tongue. और जीवन और मृत्यु जीव के वश में है। You must start speaking life and blessings into your life. और आपको आशीष और जीवन की बातों को बोलना है अपने अपने मुख से। Because action activates God's healing power in your life. क्योंकि जो जो कार्य है परमेश्वर की चंगाई को सक्रिय कर देता है, उसको लेकर चलता है। And when you have faith in God's word, you please the Holy Spirit's heart. और जब आप विश्वास के साथ चलते हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। And the heartbeat of the Holy Spirit is Jesus Christ. और यीशु मसीह परमेश्वर का जो हृदय का जो धड़कन है, जो दिल का धड़कन है, वो यीशु मसीह है। So do not doubt, just believe, and all things will be possible for you. और आप विश्वास करें, क्योंकि सब सारी चीजें आपके लिए संभव हो जाएंगी। Now, Jesus, when he met a woman who had a problem, he told her this in John 11:40. He said, Jesus said unto her, said I not unto thee, that if thou wouldst believe, thou should see the glory of God? और यूहन्ना उसका 11 का 40 कहता है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। Jesus is telling every one of you today, he's speaking directly to your hearts. He's telling you that if you only believe, you will see the glory of God in your ministry, in your family, in your home, in your life. और आज भी परमेश्वर का वचन आपके लिए है, यदि आप विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा अपने घर में देखेंगे, अपने ऑफिस में देखेंगे, अपने अपने जगहों में जहां पे आप जाते हो वहां पे अपने परमेश्वर की महिमा देखोगे। God loves you. क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। God wants to bless you and bless your home and your और ministry. परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपके घर को आशीषित करना चाहता है। God will never allow the devil to take you away before your time. और परमेश्वर आपको कभी भी आपको आपके जीवन पूरा होने से पहले
आपको कभी भी वो मरने नहीं देगा, You will live and you'll fulfill your destiny. और आप जीवित रहेंगे जब तक आप अपने गंतव्य को पूरा ना कर लें। Everything God wants you to accomplish here on earth, you will accomplish it. और सारी चीजें जो आप करना चाहते हो आपके जीवन में, परमेश्वर उसको पूरा करना चाहता है। Yes, and see Him and see the promises so you can receive it. और आप विश्वास करें, आप उसके वायदों में विश्वास करें, तो आप उसके वायदे को अपने जीवन में पूरा होते हुए भी आप देखेंगे। In the book of Matthew 21, the Bible says, and all things whatsoever ye shall ask in prayer, believe and ye shall receive. और मत्ती उसके 21 के 22 पद में कहता है कि और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। So how do you receive? You just believe. तो प्राप्त करने के लिए विश्वास करना है, And then it shall be yours. तब आपके हाथों में होगा। And when Jesus prayed for this blind man, he said in Mark 10, and Jesus says unto him, go thy way, thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. और यीशु ने उससे कहा, मरकुस उसका 10 अध्याय 52 आयत में यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। Yeah, my brothers and sisters, it's enough that you have walked underprivileged for so long. You need to put the devil, Shaitan, to stop this time and turn around and believe the word of God and have faith in the word of God and start speaking the word of God. And then things will change in your life. और आपने बहुत सारे अवसरों में आपने जिया होगा अपने जीवन को, जो असफलताओं का जीवन जिया होगा, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन को, आपके सारी परिस्थितियों को बदलना चाहता है। और आप इस बदलाहट को देखेंगे कि परमेश्वर सब कुछ आपके जीवन में जितना भी अंधेरा है उसको उजाले में परिवर्तित कर देगा। And when you believe the word of God and proclaim it by faith, you speak the word by faith, no devil, no shaitan, no man will stand in the way, because if they stand in the way, they have God on their hands. Then God is going to be the one that fights your battles for you. और जब आपके जीवन में आशीष आएगी और जब आप परमेश्वर के हाथ में होंगे, आप परमेश्वर के साथ होंगे, तो परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। Because God's word is yes and amen. क्योंकि परमेश्वर का वचन हाँ और आमीन में है। God's word is not maybe, it's yes and amen, and hallelujah to that. और परमेश्वर का जो वचन है, वो उसकी जो आज्ञा है, वायदे हैं, हाँ और आमीन में है। वो केवल ऐसे ही बातों में नहीं है, लेकिन वो सच्चाई में है। 1:17 says, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. और रोमियो 1 का 17 पद कहता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास तक प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। If you are a believer, you are one of the just. So we live by faith and we receive everything from God by faith. We do not draw back. We do not fail. We keep marching on in the name of Jesus, and things will start happening in your life. और तो इसलिए आपको विश्वास के साथ बस ऐसे ही रहना है जब तक कि जो विजय आपके हाथों में ना आ जाए। आप डरे नहीं, घबराए नहीं, आप संदेह ना करें, लेकिन आप विश्वास में बिल्कुल मजबूती से खड़े रहें। We're almost there. This scripture, Isaiah 49:23 says, and thou shalt know that I am the Lord, for they shall not be ashamed that wait for me. और यशायाह उसका 49 का 23 वचन कहता है, और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, क्योंकि जो मेरी वाट जोहते हैं वे लज्जित ना होंगे। Amen. So God will never allow you to be put to shame as long as you stand on that word, believe that word, speak that word, and act on the word. Then, brothers, the walls of Jericho will come down in your life, and this will be a year that you will receive the anointing and the victory in your life. तो इसलिए परमेश्वर आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा, कभी आपको बेइज्जत नहीं होने देगा, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक कार्य करेगा जिसके लिए आप प्रार्थना करते हो। In the book of Isaiah 49:16, God says, behold,
I have graven thee upon the palms of my hand. God has put your name in the palms of his hand. God knows you. No one can snatch you from him. और यशाया 49 का 16 कहता है, देख मैंने तेरा नाम और चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। Who can take you away from God? Who can snatch you from God before your time? No devil can do it. और कोई भी शैतान आपको पहले नहीं उठा सकता है इस धरती से, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाकर रखा हुआ है। आप जीवित रहेंगे, आप तब तक जीवित रहेंगे जब तक कि आप अपने पूरे सपनों को पूरा ना कर लें। The devil will try to scare you. लेकिन शैतान आपको डराने की कोशिश करेगा, He may put you in jail और हो सकता है वो आपको जेल में डाल दे, because he is afraid of you. That's why he puts you in jail. और क्योंकि वो आपसे डरा हुआ है इसीलिए तो आपको जेल में डाल रहा है। Sometimes it happened to me before. The devil, when he see you growing in the word of God and the anointing is coming on your life, he's going to put accusation on you. He's going to send people to put you in jail, to scare you, to make you close your mouth. But just keep speaking the word. You will be a witness to the Hindu, to the Muslim, to whoever. Just keep proclaiming the good news of the Lord. Don't be और कभी scared. Don't कभी be afraid. और कभी कभी शैतान आपके जीवन में इसी तरीके से आपको डराने के लिए, आपको निराश करने के लिए, इन सारे जो परसिक्यूटर होते हैं, जितने सताने वाले लोग होते हैं, वो उन सबको बुलाकर लाता है, क्योंकि वो डरा हुआ है दुष्ट। क्योंकि मैं भी एक समय में जेल में गया था और मुझे ये अनुभव है। The 12 disciples of God, they died as they were preaching that word. They didn't care. They just keep preaching the word. और अभी हम देखते हैं पतरस के विषय में और पौलुस के विषय में कि ये लोग जो थे, प्रभु के जो दास थे, ये प्रचार करते रहे, कभी भी नहीं डरे। किसी भी लोगों से इन लोगों ने कभी डरा नहीं, लेकिन प्रचार इनका कायम रहा, हमेशा हर जगह करते रहे। So, yes, the trials will come, हाँ, हो सकता है दुख तकलीफ आए आपके जीवन में, but don't worry about it. God called it a refining fire. He's going to refine you through this trial to perfect you for this what's coming. और परमेश्वर आपके जीवन में एक ऐसा रिफाइन, जो मतलब आपको शुद्धि, आपके विश्वास को परखे जाना, आपके सारे चीजों को उसमें वो परख लेता है कि आप कितना विश्वास योग्य हैं। जब आपके ऊपर समस्या आ जाती है, और आपको उस प्रकार से रिफाइन कर देता है। So when you're going through trials, consider this as a refinement process. God is cleansing you, taking away what's not good in you, and making you as pure as gold. और इसलिए परमेश्वर आपको एक बेहतर बनाने के लिए कभी कभी आपको उन परिस्थितियों में छोड़ता है, ताकि आप और अच्छे हो जाएं। Once it's refined, or you are refined and sanctified by the word and by the blood and by the spirit, God will put the anointing in your life to be able to serve him with the power of the Holy Ghost. और जब एक बार आप शुद्ध हो गए, एक बार आप सही हो गए, तो परमेश्वर आपका इस्तेमाल सही तरीके से लोगों के बीच में कर सकता है। Amen. आमीन, आमीन, आमीन। The last scripture I'll say, Luke 1:37 says, For with God nothing shall be impossible. और लूका 1:37 कहता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। So it don't matter what the situation is in your life. Maybe it's और health, maybe it's finances, maybe it's fear. Don't be afraid. God is able to take all these negative things and turn them into a positive thing in your life. और आप किसी भी बातों से ना डरें, भले आपको कोई भी समस्या क्यों ना हो, फाइनेंशियल दिक्कत हो, आर्थिक है, और चाहे शारीरिक है, कोई भी समस्या क्यों ना हो, आप डरे नहीं, आप विश्वास के साथ बने रहें, परमेश्वर आपको विजय देगा। But sometimes God works in seasons. He has seasons for everything. लेकिन कभी कभी परमेश्वर के पास उसका नियुक्त समय होता है आपके लिए, इस बात को भी ध्यान रखना है। Some of you, you have been sowing seeds, but the harvest is right at the corner. Harvest time is coming now. और कभी कभी क्या होता है कि आप हमेशा बीज बोते रहते हैं, बीज बोते रहते हैं, लेकिन जो फसल जो होती है उसका एक समय होता है, और वो समय अभी आ चुका है।
हेलो। Yeah, can you hear me? यस सर। Okay, good. So we're done with the study. I want again to pray for some of you who are going through these fiery furnaces and trials in your life, that God will change the situation around. और मैं आपको आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी दुख तकलीफ में जा रहे हैं, जैसे सताव और समस्याओं में होकर चल रहे हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Song for you. I want you by faith to receive from God right now as I play the song for you. और आपके लिए मैं एक आराधना गीत भी अभी प्ले करूंगा, और आप लोग विश्वास के साथ आप मांगे परमेश्वर से। And after this, I'll pray for you. But as I play this song, I want you to speak to the Lord yourself, to the Holy Spirit, and tell him how much you love him, and that you want to serve him. You want to be a soul winner for the kingdom of God. और मैं चाहता हूं कि आप विश्वास के साथ मांगते रहें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसके लिए, उसके राज्य के लिए एक आत्मा का जीतने वाला बन सके। Amen. सुन हे प्रभु तू सुन ले, मेरी इस दुआ को तू सुन ले। छू ले मुझे तू छू ले, अपने हाथों से छू ले। भर दे मुझे तू भर दे, अपनी शांति से भर दे। तेरे बिन ना जी सकूंगा मैं, तेरे बिन ना रह सकूंगा मैं। मुझको ग्रहण कर प्रभु, तेरे बिन ना जी सकूंगा मैं, तेरे बिन ना रह सकूंगा मैं। मुझको ग्रहण कर प्रभु। सुन हे प्रभु तू सुन ले, मेरी इस दुआ को तू सुन ले। तुझसे दूर मैं जो हो गया था, अब तरस रहा हूँ प्रभु। मैंने जो तुझको शोकित किया है, अब मुझको माफ कर प्रभु। तुझसे दूर मैं जो हो गया था, अब तरस रहा हूँ प्रभु। मैंने जो तुझको शोकित किया है, अब मुझको माफ कर प्रभु। हाँ, तेरे बिन ना जी सकूंगा मैं, तेरे बिन ना रह सकूंगा मैं। मुझको ग्रहण कर प्रभु, तेरे बिन ना जी सकूंगा मैं, तेरे बिन ना रह सकूंगा मैं। मुझको ग्रहण कर प्रभु। All right, Brother Kumar, यस सर। let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Tell them just to raise their hands to heaven. आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाएं। And I want to pray, but I'm believing by faith that my faith with their faith that God is going to touch them. और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपको जरूर छुएगा। In Matthew 18, 19, and 20, it says, chapter 18, verse 19 to 20, 18 to 20, it says, where two on earth believe anything on earth, it shall happen for them in heaven. और मत्ती उसके 18 उसके 19 20 कहता है कि जहां से 2 से 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं,
मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। Whatever you're praying for, believe, and I'm going to believe with you. I want to pray and ask the Lord to open the doors and to pour his blessings in your life. और जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे जीवन में मैं उंडेल दूंगा, वो स्वर्ग में दरवाजे खुल जाएंगे उसके लिए। Let's pray. Father God, I come before you to thank you for my brother, for my sister, Father. I pray for the doors of heaven to be open, Father, that you will release, Father, blessings upon these men and women. Release anointing, Father, on these pastors, on the evangelists, on the teachers, on the miracle workers, Father. Release the anointing, Lord God, that they will go out with zeal and power of the Holy Spirit to do the work of the kingdom, Father. Lord Jesus will rebuke every demonic stronghold, every spirit of unbelief, every spirit of infirmity, every spirit that is blocking their blessings. We rebuke it in the name of Jesus, and we adjure it to leave and to depart and never to come back in the mighty name of Jesus. Father, we pray that the power of God and the power of the Holy Ghost will come upon these men and women, deliver them in the mighty name of Jesus right now from every demonic stronghold, every generational curse, every curse that's been put on them over their life, that you will destroy it by the yoke of the power of the Holy Ghost, Father. Every yoke will be broken, every chain will be broken. And Father, that these men and women will be blessed and that they will move forward with the power of the Holy Ghost. Father, we thank you, we love you, we give you the glory, we give you the honor, and we'll pray, Father God, that you take a walk in the rooms. Let the Holy Spirit take a move, Father, and touch them right now, heal them, set them free, sanctify them, Father, and fill them with the power of the Spirit, Father, so that their life will not be the same, Father, so that their walk will reflect your walk, that they will walk with the anointing of the Holy Ghost, Father, and win many souls to the kingdom. In Jesus Christ's precious name I pray, amen, amen, and amen. Amen. Wonderful, wonderful. I Amen. think, can we ask somebody to pray in closing? Let's see, let me find somebody. Can this brother here, Bronzy Shvanaran, just saw, is he a pastor? Can he pray for us? Ask him. Bronzy, Yes. is he a pastor too? Jaiswal? Bronzy Jaiswal. Okay. Shivnarayan Jaiswal. शिव नारायण जायसवाल, क्या आप प्रार्थना कर He needs सकते to हैं? open the speaker. अंतिम प्रार्थना, Can he do a closing prayer for us? क्या अंतिम प्रार्थना आप कर सकते हैं? He needs to unmute. Yes, sir. Yes. Wonderful. Ask him to do a closing prayer, please. So ये अभी समाप्त होगा, उसके लिए अंतिम प्रार्थना करें। जी जी जी। जीवित परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु जी, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आपके पवित्र लहू से परमेश्वर पिता, जो आज का मीटिंग सेशन रहा प्रभु जी, अपने परमेश्वर पिता प्रिय दासों को तूने परमेश्वर पिता आज अगेन समय को परमेश्वर पिता हमारे बीच में रखा प्रभु जी, और अपने दोनों दास को इस्तेमाल करके परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु जी, आपने हम सबों को एक अगूढ़ बातों को सीखने में सहायता और मदद किया है प्रभु जी। परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु जी, कि परमेश्वर तेरे वचन को हमने सीख पाया प्रभु तेरे दासों के द्वारा। अब प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु आपसे कि जितने प्रिय भाई हैं इसमें परमेश्वर पिता मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन में तू अनुग्रह और दया दे, हर एक के परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु मिनिस्ट्री क्षेत्र में प्रभु सेवकाई क्षेत्र में आशीष दे परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ परमेश्वर पिता, आज उन बातों को हम लोगों ने सीखा है प्रभु, जिन बातों को परमेश्वर पिता कई बार सताव के कारण हम लोग स्थिर नहीं रह सकते थे पिता, परंतु प्रभु आज वो मोटिवेशनल प्रभु आपने बातों को रख दिया है कि हम सीख के परमेश्वर पिता और स्थिर रह सके। सो परमेश्वर पिता हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अंतिम समय में प्रभु जी, ये समय जो चल रहा है प्रभु जी तेरे आगमन का है प्रभु, परंतु परमेश्वर कई चिन्हों को हम लोग देख रहे हैं, परंतु परमेश्वर समझ में नहीं आता कई बार परमेश्वर, इसलिए समझ और बुद्धि दे परमेश्वर पिता, ताकि हम तेरे राज्य के लिए स्थिर रह सकें और परमेश्वर तेरे काम को कर सकें। और परमेश्वर हम साथ ही विनती और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो अंतिम क्षण की ओर ये मीटिंग जा रही प्रभु जी, परमेश्वर पिता समापन की ओर प्रभु हम तेरे लहू से अपने आप को आकर्षित करते हुए प्रभु जी, और इन प्रियों को तेरे हाथों में सौंपते हुए पिता आगे की होस्टिंग प्रभु जी तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। आप जैसे चाहते हैं वैसे आज पूरा दिन संभाल के और अपनी अगुवाई के अनुसार अपने परमेश्वर पिता पद चिन्हों में चलने में सहायता और मदद कर। सो पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुन स्वर्ग में कबूल कर पिता जी।
आमेन। Amen. Amen. Wonderful. Wonderful. Thank you, brother. Thank you. Thank you, sir. everybody. Thank you. God bless you, Thank you, everybody. sir. Thank you. See you next week. Okay, sir. Thank you. All right. Thank you all. Thank you. Thank you to all those who prayed, who sang the songs. It was very beautiful. ओके सर, ओके। सभी को Thank you. धन्यवाद। Bye-bye. Bye-bye. धन्यवाद।